हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक 10 दिन में दवाओं की किल्लत पैदा हो सकती है। कई एजेंट्स ने या सप्लायर्स ने ये तक कहा कि भाई हम ट्रांसशिपमेंट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि आप पाकिस्तान बेस किसी को भी कोई केमिकल आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने कलात डिस्ट्रिक्ट में जो मंगोचर सिटी है उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। सरकारी बिल्डिंगें और मिलिट्री इंस्टॉलेशन सभी पर काबिज हो गई है। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में, तो हमने देखा है। अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं। ये भी खबर है कि 22 जो आर्मी पर्सनल हैं उनको बीएलए ने मौत के घाट उतार दिया है। से पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया ना, जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। तो देखो, यूनाइटेड अरब अमारात में पहले एग्रीमेंट था, तो अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। जो ट्रेन आपको जैसे कि बताई है कि वो ट्रेन है इस समय चल रही है अबू धाबी से फुजेरा के लिए, और आने वाले समय में 2035 तक वो ट्रेन जो है अबू धाबी से फिर जाएगी वो कतर, बहरीन, सऊदी, कुवैत, ओमान, अलैन से होके आएगी फुजेरा, और फुजेरा से जाएगी बंबई बरास्ता समुंदर के रास्ते से। देखो, एक तीर से वो दो शिकार करने वाली बात है। यहाँ पर पानी की आपको मालूम है बहुत बड़ी समस्या है। पानी समुद्र का साफ करके पिलाते हैं, फिर उठा ले जाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने रोडों पे ये देख रहे हैं फूल पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 दफा साफ करके वो पानी जाकर खत्म होता है। तो वो उस ट्रेन के नीचे डाली जाएगी पाइपलाइनें डालने का ये मकसद है कि आपके इंडिया से आएगा पानी और यहाँ से जाएगा डीजल पेट्रोल। तो मानो दोनों देश बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये किसका कमाल है? ये मोदी जी का कमाल है, ठीक है। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से मेरा कोई नहीं है, मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको दुआ करूंगा कि दुआ करो कि ये 10-15 साल और गुजार जाए, तो मान के चलो कि साले अंग्रेज भी आकर आपके यहाँ वो लोग काम करेंगे। ये मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ। मेरा भी इधर 13-14 साल का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड अरब अमारात में, तो हमने देखा है। अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पाँव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं। कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहाँ पहुंच गए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपरमार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में,
यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम मेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है मजहब भेद वाले। ये भाई हिंदू है, ये मुस्लिम, एक थाली में सब मिलकर खा रहे हैं। देखो अबू धाबी में स्वामी नारायण भगवान जी का मंदिर बन रहा है, वो किसने बनवाया, एग्रीमेंट किसने किया, मोदी जी ने किया। किन के साथ किया, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के साथ किया जो मर गए हैं। दुबई में भगवान जी का मंदिर बना के दिया, सारे भगवान है, गुरुद्वारा साहब बना के दिया, क्रिश्चियन लोगों के लिए सब कुछ बना दिया। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मोदी जी की जो पूरी टीम है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोचते हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। रशिया ने इंडिया को एक बहुत कमाल के एयर डिफेंस के लिए मिसाइल्स भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन सेंड्स ईगला एस मिसाइल्स, और ये जो ईगला एस मिसाइल्स हैं ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये स्टेप एक ऐसे वक्त में नजर आया है कि जब दोनों कंट्रीज जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो आइए आपको इस खबर के बारे में डिटेल्स बताते हैं कि रशिया की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया ये कैसा है। देखिए अभी तक दुनिया में जो जंगें लगी, जो जंगें होती नहीं, उसमें ये देखा कि कंट्रीज अपने जो अलाइज, अपने पार्टनर्स, अपने दोस्तों की मदद करते हैं जंग के वक्त में। और एक ऐसे ही वक्त में रशिया की तरफ से इस टाइमिंग, ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये ईगला एस मिसाइल्स इंडिया को भेजे हैं और ऐसी टाइमिंग में कि जब पाकिस्तान देख रहा है। और आप ये देखें कि हमने इससे पहले वाले शो में आपको ये बताया था कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल की थी इंडिया, और सब ये कह रहे थे कि उन्होंने ये कहा है कि जी आप जो हैं अगर डिप्लोमेसी चाहते हैं तो हम करवा देते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने ये कहा होगा कि हम आपको ये डिफेंस मिसाइल्स भेज रहे हैं। और कहाँ वो फोन कर रहे थे डिप्लोमेसी के लिए, जो कि लोग कह रहे थे, जो खबरें आ रही थी। और कहाँ उसी के साथ ये खबर मिलती है कि अब एक बड़ी खेप प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को डिफेंस मिसाइल्स, ईगला एस मिसाइल्स वो दिए जा रहे हैं। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल्स हैं शिपमेंट है रशियन ईगला एस एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये जो दोनों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, इसने अब एक ऐसे वक्त में मिसाइल्स का भारत भेजना पाकिस्तान को शॉक कर दिया। इस खबर ने ये जो एक स्टेप लिया है रशिया ने, वैसे तो देखिए मैं ये समझती हूँ कि इसमें शॉक होने वाली कोई बात नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो आप हैरान हो रहे हैं, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? रशिया तो इंडिया का बहुत ही गहरा दोस्त है। आप ये सोच रहे थे कि रशिया इंडिया को कोई ऐसे मिसाइल्स नहीं भेजेगा? क्या आप ये सोच रहे थे कि रूस भारत की ऐसी कोई मदद नहीं करेगा? अच्छा, मदद तो करनी थी भारत के। तो जितने मैं तो ये देख रही थी कि बल्कि अमेरिका की तरफ से भी कोई बात की जा रही है किसी मिसाइल की, हॉक या कुछ इस तरह का नाम आ रहा है। लेकिन जो कंट्रीज इंडिया के इतने करीब हैं वो उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे? और अगर ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान को बड़ा बुरा लगा है या पाकिस्तान इस वक्त हैरान है और एक शॉकिंग सिचुएशन में है, तो ये तो बड़े हंसी वाली बात है, बहुत अजीब सी बात। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक पाकिस्तान का मुस्लिम व्यक्ति इस वक्त दुबई में जॉब कर रहा है और वो वहाँ पर एक इंडियन कंपनी की टैक्सी में ड्राइवर का काम करता है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ड्राइवर का वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों उसने अपने वीडियो में पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। उसने बताया कि जब से पहलगाम हुआ है और भारत ने पाकिस्तान का सभी तरह से बॉयकॉट कर दिया और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया है, तब से पाकिस्तान के अंदर भयंकर प्रकार की महंगाई बढ़ गई है। उसने खुद अपने वीडियो में बताया कि आलू और प्याज तो 500 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं।
अगर थोड़े और दिन ऐसा रहा तो पाकिस्तान की पब्लिक का जीना मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उसने दोस्तों बताया कि मैंने दुबई के अलावा और भी कई देश में जॉब की है, लेकिन आपको सच बताऊं, भारत में जितना सस्ता खाना पीना मिलता है उतना सस्ता मैंने तो किसी भी देश में नहीं देखा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।